केंद्रीय मंत्री और नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट के लिए क्या खतरे की घंटी बज रही है? क्या उनकी टिकट पर तलवार लटकने लगी है? अजय भट्ट के लिए क्या अब चुनौती का वक्त आ गया है? अजय भट्ट इन दिनों नैनीताल लोकसभा सीट में घूम तो रहे हैं, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला इन दिनों दावेदारी में जुटे हुए हैं नैनीताल लोकसभा सीट से। यानी वो भी चाहते हैं कि अगर पार्टी उन्हें टिकट दे तो वो भी सांसद बन के दिल्ली चले जाएं, और ये संकेत उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन दिए। कुछ लोगों ने होर्डिंग लगा करके भी शुभकामनाएं दी हैं। मैं उन सभी साथियों का, नैनीताल उधम सिंह नगर के 14 विधानसभा के सभी साथियों का, पार्टी के साथियों का, शुभचिंतकों का, मित्रों का, सभी का आभारी हूँ। आप सबका प्यार मुझे मिला है। और आज से 1.5 साल पहले एक परिणाम मेरे विरुद्ध जरूर आया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। राजेश शुक्ला विधायक तो किच्छा विधानसभा सीट से रहे हैं, लेकिन अब वो बात नैनीताल लोकसभा सीट की करने लगे हैं। उसके अंदर आने वाली सभी 14 विधानसभा सीटों की करने लगे हैं और हर उस चौखट तक जा रहे हैं जहां से लोकसभा का टिकट मिलना मुमकिन हो, जहां से कोई रास्ता दिखाई देता हो। और राजेश शुक्ला अब अपने राजनीतिक करियर का फलसफा भी सबके सामने रखने लगे हैं। जो विकास के मुद्दे हैं उनको भी निरंतर हम लोग बिना इस बात की परवाह किए कि परिणाम क्या था, किच्छा के क्षेत्र के विकास के लिए, उधम सिंह नगर के विकास के लिए, नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह लगे हुए हैं, हम सब उनके नेतृत्व में अपने इस क्षेत्र का, अपने राज्य के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। जो योजनाएं शुरू हुई तो उनको पूरा कराने में लगे हुए हैं। मैं आज के दिन उन सभी लोगों का भी, जो मेरे बहुत पुराने साथी हैं, जो छात्र जीवन के साथी हैं, जब मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था या जब मैं रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष बना था, उस समय के सब साथियों ने आज मुझे याद किया। और जो लंबी मेरी यात्रा है सन 95 से लेकर अब तक की, इसमें मैंने 5 बार विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ा। आप सब ने प्यार दिया। उन सब लोगों ने आज मुझे जिस तरीके से मुझे ऊर्जा दी, मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया, मुझे प्यार दिया, कहीं नहीं लगता कि इसमें आज विधायक नहीं हूँ, बल्कि लगता है कि आपका प्यार और ज़्यादा मेरे साथ है और ये प्यार मुझे ऊर्जा देता है। आज जन्मदिवस के अवसर पर जो आपका आशीर्वाद मिला है, जो शुभकामनाएं मिली हैं, निश्चित रूप से इससे मैं इसकी ऊर्जा से प्रेरित होकर मैं और प्राणपण से और मेहनत से और लगन से और विनम्रता से आप सबकी सेवा में जुटा रहूँगा। लोकसभा का टिकट किसे मिलेगा ये तो बीजेपी का आलाकमान तय करेगा, लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरीके से दावेदारी हो रही है उससे ये तो साफ है कि अजय भट्ट, जो अब तक ये मानकर चल रहे थे कि वो मंत्री हैं तो उनकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बीजेपी में भी अब अंदर खाने तैयारियां अगर कुछ नेता कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अजय भट्ट के लिए ये चुनौती है, और अजय भट्ट इस चुनौती से कैसे बाहर निकलेंगे ये बड़ा सवाल है। हालांकि कहने को बीजेपी कहती है कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, कोई भी दावेदारी कर सकता है, लेकिन जब अपना टिकट कटने की बारी आती है तो जाहिर है बेचैनी होती है। अब ये सवाल है कि राजेश शुक्ला की दावेदारी कितनी मजबूत है और राजेश शुक्ला जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या उस तैयारी का फायदा उन्हें मिलेगा या फिर एक बार फिर उनको निराशाहत लगेगी।